नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक गेट और डीएससी सिविल में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। अब हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको सर्वेइंग की थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों करवाऊंगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप दोस्तों। यूट्यूब में पहली बार सर्वेइंग की थ्योरी, ठीक है, सारे की सारी थ्योरी कवर की जाएगी। साथ ही साथ जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है जैसे कि एसएससी जेई, गेट एग्जामिनेशन, ईएससी एग्जामिनेशन और राजस्थान के जेई का जो एग्जामिनेशन है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो कैसे आपकी पूरी की पूरी सीरीज चलेगी, सर्वेइंग के पूरे लेक्चर चलेंगे, थ्योरी भी चलेगी और आपका क्वेश्चन आयर सेशन भी होंगे। तो आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है इस वीडियो सीरीज में। सारी की सारी वीडियो सीरीज आप देखिए, आपको मजा आएगा और ये सब्जेक्ट में दोस्तों आपको महारत हासिल हो जाएगी। दोस्तों इन सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले, इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूं, अनअकैडमी के बारे में बता देता हूं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें 22 मिलियन से भी ज्यादा यूजर अनअकैडमी को डेली बेसिस में यूज करते हैं और अपनी नॉलेज को, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं। मेरा नाम अपूर्व मित्तल है और मैं डीटीयू, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डीटीयू का एलुमनाई हूं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मेरी जो बीटेक है वो 2011 में हुई थी। मैं 2011 बीटेक का मेरी बीटेक 2011 में हुई थी। तब से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। 9 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। 9 सालों में मैंने इंडिया की हर मेजर कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट को, मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को गाइड किया है, मेंटर किया है फॉर वेरियस एग्जामिनेशन लाइक गेट, ईएससी, एसएससी एंड अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन लाइक यूपीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी और आपका गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत सारे स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया है। मैंने खुद भी कई सारे एग्जाम क्रैक किए हुए हैं। गेट एग्जामिनेशन में जो मेरी अब तक बेस्ट रैंक बनी है दोस्तों, वो बनी है ऑल इंडिया रैंक 124, ऑल इंडिया रैंक 124। और दोस्तों एसएससी जेई एग्जामिनेशन में जो मेरी बेस्ट रैंक बनी है वो बनी है ऑल इंडिया रैंक 191। कई और भी एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं। तो दोस्तों इतना रिच एक्सपीरियंस मुझे है, 9 सालों का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप मेरे एक्सपीरियंस से गेन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और आप सिविल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है unacademy.com/अपूर्व शुभम मित्तल। देखिए ऐसा ये, या फिर आप अनअकैडमी के पेज पे अपूर्व मित्तल भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉलो करेंगे, आप मेरे अनअकैडमी के पेज पे आपको फॉलो करना है। जैसे ही आप फॉलो करेंगे, जो भी मेरी क्लास होती हैं, क्योंकि दोस्तों हर महीने मैं कुछ 30 से 40 स्पेशल क्लासेस देता हूं और उसमें बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बताता हूं। और वो दोस्तों अगर आप कॉन्सेप्ट मिस ना करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप फॉलो का बटन दबाइए, क्योंकि जैसे ही आप फॉलो का बटन प्रेस करेंगे, अनअकैडमी में जैसे ही मैं कोई स्पेशल क्लास लेके आऊंगा, आपको तुरंत आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लास स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले, क्लास स्टार्ट होने के आधा घंटा पहले भी आपको मैसेज आएगा कि मेरी क्लास किस टॉपिक के ऊपर, कितनी देर की और कब स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है मुझे फॉलो करने का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों मैं अपने बारे में बता देता हूं कि अनअकैडमी पे जब से मैं जुड़ा हूं दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, सिर्फ कुछ ही चंद समय में 70 से भी ज्यादा स्टूडेंट ने मुझे डेडिकेशन दिया है, मतलब अपलॉड किया है कि यस माय कंटेंट इज अबव द इमेजिनेशन। यस, बहुत बढ़िया कंटेंट है। और दोस्तों जो वॉच टाइम है वो भी 3 लाख मिनट से भी ज्यादा वॉच टाइम है, मतलब कि स्टूडेंट मेरे कंटेंट को सराह रहे हैं। मैंने अब तक दोस्तों जो कोर्सेज ले लिए हैं वो हैं, अभी तक दोस्तों मैंने आरसीसी कवर करा दिया है और स्टील भी कवर करा दिया है। अब दोस्तों मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सर्वेइंग कवर करा रहा हूं। ठीक है, तो आरसीसी और स्टील की दोस्तों बहुत एप्रिसिएशन मिली है, क्योंकि आरसीसी और स्टील मैंने अपडेटेड कोड के साथ, आईएस 800 जो अपडेटेड एलएसएम का कोड है, मैंने उसके हिसाब से पढ़ाया है पूरी की पूरी स्टील, और स्टूडेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया है। आरसीसी भी दोस्तों जो अमेंडमेंट है, सारे अमेंडमेंट को लेते हुए मैंने पूरा का पूरा आरसीसी और स्टील पढ़ाया है। और मजे की बात क्या है दोस्तों, मैं 9 सालों से ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा हूं। आरसीसी जब मैं पढ़ाने आता था ऑफलाइन कोचिंग में, तो मैं हार्डली 40 to 50 आवर में पूरी की पूरी आरसीसी कवर कर देता था। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एजुकेटर्स को कोई रोक टोक नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट कितने भी ड्यूरेशन में पढ़ाइए, कितना भी कंटेंट दीजिए। मैंने आरसीसी जैसे सब्जेक्ट को 120 आवर से भी ज्यादा ड्यूरेशन में कंप्लीट किया है। अब आप सोच सकते हैं एज कंपेयर टू ऑफलाइन मैंने कितना डेटा यहां पर दिया है, ताकि स्टूडेंट्स को बहुत 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 अच्छी तैयारी हो सके। क्योंकि इतना टाइम इसलिए लगा है दोस्तों, क्योंकि मैंने क्लास में ही आपके एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन मैंने क्लास में ही करवा दिए। यही रीजन है कि एक सब्जेक्ट में इतना कंटेंट और इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं कि स्टूडेंट के वो टिप्स पे आ गए। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ये चीज दोस्तों क्या है कि हर 3 लेक्चर के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। फॉर एग्जांपल 5 दिसंबर को मेरी ये क्लास थी, 7 दिसंबर को ये क्लास थी, 8 के बाद 9 दिसंबर को देखिए मेरी डाउट क्लियरिंग सेशन थी। इस डाउट क्लियरिंग सेशन में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराता ही कराता हूं, ठीक है। डेडिकेटली 3 लेक्चर के बाद एक लेक्चर डाउट क्लियरिंग सेशन का होता ही होता है। तो ये बेनिफिट होता है दोस्तों आपकी प्रिपरेशन में कि एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं लगाना है, बस आप अपनी क्लास को रिवाइज करिए, नोट्स रिवाइज करिए, आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन एक साथ होती चली जा रही है। अब दोस्तों अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसा गूगल प्ले स्टोर पे आपको दिखता है, इंस्टॉल करिए। उसके बाद गेट और ईएससी सेक्शन में आपको मेरे लेक्चर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। एक तो दोस्तों इतने सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट हैं कि जितने गिनाओ उतने ही कम है, बिकॉज इतने बेनिफिट हैं। आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं। देखिए, फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं। एक सब्जेक्ट के, सिंगल सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं। आपको अगर एक एजुकेटर का समझ में नहीं आ रहा, आप दूसरे से पढ़ लीजिए, दूसरे का समझ में नहीं आ रहा, आप तीसरे से पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अनअकैडमी पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ही सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 8 एजुकेटर्स हैं। 8 एजुकेटर हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहे हैं, है ना कमाल की बात। अनलाइक इन दी ऑफलाइन कोचिंग, जहां पर एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, आप अगर आपको वो सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरी फैकल्टी से नहीं पढ़ सकते हैं, दूसरी फैकल्टी नहीं होती है। यहां पर एक एक सब्जेक्ट के 8-8 फैकल्टीज हैं, 8-8 एजुकेटर्स हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी इफेक्टिव लर्निंग है, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है। मजे की बात क्या है दोस्तों, आपको पता रहेगा हर लेक्चर के बाद अगला लेक्चर कौन सा है। अगर बाई चांस आपको कोई लेक्चर आता है पहले से, वो टॉपिक आपका स्ट्रांग है, तो आप वो लेक्चर स्किप करके दूसरे लेक्चर पे आ सकते हैं। तो एक ही बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है। हर कोर्स के लिए अलग अलग बैच है। ईएससी के लिए अलग बैच है, गेट के लिए अलग बैच है, एसएससी जेई के लिए अलग बैच है, यूपीपीएससी के लिए अलग बैच है। और बहुत ही फन लर्निंग है। आप क्लास के बीच में इमोजीज यूज कर सकते हैं, पोल होते हैं, कमेंट्स होते हैं। तो डेली जो आप छोटी छोटी विक्ट्रीज आपको मिलती है ना क्लास के दौरान, वो आपको बहुत मोटिवेट करके रखती है। और एक सब्सक्रिप्शन लेके आप कितने भी एजुकेटर से, हर एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, ये भी एक बेनिफिट है। अगर बाई चांस आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप वो लेक्चर डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम वो वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको बता देता हूं दोस्तों मेरा कोड यूज करने का। अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो ये कोड ध्यान रहे, ASM लाइव। ये कोड दोस्तों ध्यान रखिएगा, ASM लाइव। ये कोड मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने दोस्त को भी ये रिकमेंड कर सकते हैं, आप अपने किसी रिलेटिव को भी ये कोड रिकमेंड कर सकते हैं। क्योंकि ये कोड यूज करने से आप जिस भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैट का ले रहे हैं, IIT जेई का ले रहे हैं, ठीक है, आपको आपके सब्सक्रिप्शन फीस में मिनिमम 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर गेट ईएससी में जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है, आप जैसे ही मेरा कोड यूज करेंगे ASM लाइव, ये कोड दोस्तों ध्यान रहे, ASM LIVE, इस कोड को यूज करते ही आपको हर सब्सक्रिप्शन फीस में 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट कम से कम तो मिलेगा ही मिलेगा। जो 2 ईयर की फीस है दोस्तों, ठीक है, जो 1 साल की फीस है वो 25,000 है, ठीक है। 6 महीने की जो फीस है वो 20,000 रुपए, 3 महीने की फीस 12,500 रुपए, 1 महीने की 5,000 रुपए। हर सब्सक्रिप्शन फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1 मंथ की जो फीस हो जाएगी वो 4,500 रुपीज हो जाएगी, और 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो दोस्तों हो जाएगी 22,500। ऐसे ही आप हर सब्सक्रिप्शन फीस में 10% डिस्काउंट निकाल सकते हैं। और जो 2 ईयर की सब्सक्रिप्शन फीस है दोस्तों, जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे, आपको अगेन 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि 2 ईयर सब्सक्रिप्शन फीस कन्वर्ट्स इनटू 27,000 रुपीज। देखिए बहुत कम, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, बहुत कम कोचिंग इंस्टीट्यूट 1 महीने का भी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके भी ये चेक कर सकते हैं कितनी उम्दा और कितनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन आप लोग को मिल रही है। ये चेक करिए, ये चेक करिए, तब आगे अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करिएगा। और अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो दोस्तों, अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो 2 साल आप तैयारी करिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कर लीजिए। 2 साल की जो सब्सक्रिप्शन फीस है दोस्तों वो है 27,000 रुपए, ठीक है। अब आप खुद इमेजिन करिए, अगर आप पर मंथ इमेजिन करते हैं तो इट इज अराउंड 1100 रुपीज, ठीक है। 1100 रुपए, सोचिए यार, 1 महीने का सिर्फ 1100 रुपए। आज की डेट में 12th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के ट्यूशन भी इससे महंगे होते हैं। आपको अनअकैडमी में 80 से ज्यादा एजुकेटर के सबके लेक्चर ओपन हो जाएंगे जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इवन आप चाहे 1 महीने का लें, चाहे 2 साल का लें,
ठीक है। और जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं या ड्रॉप आउट हैं, ठीक है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी को जबरदस्त कर लीजिए। और अगर आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, आपके कुछ सब्जेक्ट वीक हैं, तो आप 1 महीने का या फिर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके आपके जो भी वीक सब्जेक्ट हैं आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वाई ASM लाइव। क्यों ASM लाइव ये कोड इंपॉर्टेंट है? ASMLIVE ये कोड क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? देखिए, ये कोड इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं ही एक इकलौता एजुकेटर हूं सिविल में, ठीक है, जो आपके सारे सब्जेक्ट की गारंटी लेता है। सारे सब्जेक्ट की गारंटी, जो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता हूं उसके लिए मैं आपको ऐसे एजुकेटर रिकमेंड करूंगा कि आपका वो सब्जेक्ट भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये ASM लाइव कोड यूज करने का क्या बेनिफिट मिलेगा? आपका फुल कवरेज ऑफ सिलेबस मैं करवाऊंगा, फुल कवरेज ऑफ सिलेबस। क्योंकि अनअकैडमी पे इतने सारे एजुकेटर हैं, किससे पढ़ें किससे ना पढ़ें ये डिसाइड करना स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहां पर दोस्तों मैं आप लोग की हेल्प करूंगा कि मैं आपका पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको कवर करने में मैं हेल्प करूंगा। और सिविल के जो मेजर सब्जेक्ट हैं जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डाउट होता है, RCC, स्टील, स्ट्रक्चर और दोस्तों हाईवे, ये सब्जेक्ट दोस्तों मेरे कोर सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट की दोस्तों गारंटी लेता हूं क्योंकि मैं 9 सालों से ये सब्जेक्ट पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक मेरे से स्टील और RCC अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ चुके हैं। एक डेटा मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी मुझे कुछ दिन पहले अनअकैडमी का मेल आया था जिसमें मुझे ये कहा गया था ऑलमोस्ट 92% स्टूडेंट अनअकैडमी में एनरोल जो हुए हैं उन्होंने मेरे से स्टील पढ़ा है और RCC पढ़ा है। सोचिए कितनी 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 बढ़िया बात है कि RCC, क्योंकि दोस्तों रीजन इसका ये है कि मैं RCC और स्टील में अपडेटेड कोड के साथ पढ़ाता हूं, ठीक है। जितने भी अमेंडमेंट हैं, स्टील के कोड देखिए 150 पन्नों का कोड है, इतने बढ़िया तरीके से मैं एलैबोरेट करता हूं। आप मेरी स्पेशल क्लास जाके देख सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, अपूर्व मित्तल टाइप करिए आपको मेरा पेज दिख जाएगा, वहां पर आप देखिए मेरी स्पेशल क्लास, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मैंने बीम, कॉलम, वेल्डिंग कनेक्शन, ठीक है, रिवेटिंग, बोल्टिंग कितनी बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। तो पहला बेनिफिट क्या है, मैं आपके पूरे सिलेबस कवरेज का, सिलेबस का एक तो जिम्मेदारी लेता हूं। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, ठीक है, ये कोड यूज करने से मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और दोस्तों उस एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, उसका नाम मैंने रखा है दोस्तों श्योर सिलेक्शन बैच, श्योर सिलेक्शन बैच, श्योर सिलेक्शन बैच। अब दोस्तों इस बैच में क्या खासियत होती है, बहुत सारे IITs के, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी के बीटेक ग्रेजुएट्स मेरे पे ट्रस्ट दिखा के मैंने उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है और मैंने उन्हें ग्रुप में ऐड किया है। इंडिया के प्रीमियर कॉलेज के, इंस्टीट्यूट्स के आपके स्टूडेंट्स मेरे इस ग्रुप में हैं और बहुत ही एक हेल्दी कंपटीशन है, बहुत ही हेल्दी कंपटीशन है। गेट 2021 के लिए, गेट 2021 के लिए दोस्तों ऑलमोस्ट 90 से भी ज्यादा स्टूडेंट मेरे पे ट्रस्ट दिखा चुके हैं और इस ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। और दोस्तों इतना बढ़िया हेल्दी कंपटीशन है इस ग्रुप में कि जैसे ही कोई स्टूडेंट कोई अपना डाउट उसमें पोस्ट करता है, बहुत सारे वहां पर मल्टीपल लोग वहां पर उसका सॉल्यूशन भेजते हैं और अगर नहीं हो पाता तो मैं खुद उसे सॉल्व कर देता हूं। तो ये एक बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट क्या है दोस्तों ASM लाइव यूज करने का, कि जैसे ही आप मेरा कोड यूज करके आप मतलब कोड यूज करते हैं, मैं आपको दोस्तों एक मेरा ऐप है, दैट इज MX ऐप, AMICS, आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा आपको मेरा ऐप मिल जाएगा। इस ऐप में दोस्तों मैंने 90 से भी ज्यादा टेस्ट रखे हुए हैं और हर वीक मैं स्टूडेंट को क्या करता हूं, एक टास्क देता हूं, उसमें से टेस्ट कंडक्ट कराता हूं और उन्हें टेस्ट लेता हूं। हर 15 दिन में दोस्तों एक टेस्ट लेता हूं, ठीक है, एक वीक में माइनर टेस्ट लेता हूं, हर 15 दिन में एक मेजर टेस्ट लेता हूं और ये चेक करता हूं स्टूडेंट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो पर्सनलाइज ट्रेनिंग जो होती है दोस्तों वो स्टूडेंट को मिल रही है, अनलाइक इन दी ऑफलाइन कोचिंग जहां पे 500 की भीड़ होती है। आपने क्लास किया, आप अपने घर चले गए, स्टूडेंट अपने घर चला गया, किसी को कोई मतलब नहीं है। यहां पर दोस्तों मैं टिल योर सिलेक्शन मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है। तो MX ऐप डाउनलोड करिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें मैंने टेस्ट रखे हुए हैं और ये दोस्तों इवैल्यूएशन में बहुत 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 हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इतने बेनिफिट दोस्तों, इतना बेनिफिट कोई भी अनअकैडमी का एजुकेटर आपको नहीं दे रहा है। आपको ये चेक करना है मैं कैसा पढ़ाता हूं। आप सर्वेइंग की मेरी वीडियोस अभी जो होने वाली हैं वो चेक करिए, कैसा लर्निंग आपको मिलने वाला है। RCC के मेरे वीडियो लेक्चर हैं, आप जियोटेक के मेरे वीडियो लेक्चर देखिए यूट्यूब पे, ठीक है। सिर्फ आपको क्या सर्च करना है, अपूर्व मित्तल, ये सर्च करना है, अपूर्व मित्तल आप सर्च करिए, अपूर्व मित्तल RCC। मैंने 22 घंटे की वीडियो एक बनाई है, 22 आवर्स की एक वीडियो बनाई है। RCC के, SSC JEE के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 15 साल के, वो सारे एक वीडियो में मैंने सॉल्व करा दिए। यूट्यूब की हिस्ट्री में ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बनी है। 22 घंटे की वीडियो आप इमेजिन करिए। ये दिखाता है दोस्तों मैं स्टूडेंट पे कितनी कितनी मेहनत कर रहा हूं।
इतनी मेहनत कर रहा हूं कि उनका सिलेक्शन फॉर श्योर करवा के ही रहूंगा। तो ये कोड दोस्तों ना भूलें, एएसएम लाइव और ये सर्वेइंग की जो सीरीज चल रही है उसे आप इंजॉय करिए, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए। और दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप ये कोड यूज करते हैं एएसएम लाइव अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9911636463। आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना है कि सर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए। मैं तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा और उस दिन से लेके आपके सिलेक्शन तक पूरी एक टारगेट बेस्ड लर्निंग आपकी स्टार्ट रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज से सर्विंग हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आज हम पढ़ाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग आज हमें स्टार्ट करना है, तो हम दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन क्या, मैं दोस्तों ये इसके कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। ठीक उसी कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, आगे अपने लेक्चर्स में प्रोसीड कर जाएंगे और दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन इसके करेंगे ताकि गेट का एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाए। अब तक हमने दोस्तों जो चैप्टर पढ़ लिए, एक बार मैं आपको ओवरव्यू कर देता हूँ। हमने दोस्तों सबसे पहले जो आपको पढ़ा था इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं। और उसके बाद दोस्तों इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, इंट्रोडक्शन मैंने आपको पूरा बता दिया है। इंट्रोडक्शन के बाद दोस्तों मैंने कहीं ना कहीं लीनियर मेजरमेंट आपको बताया था, लीनियर मेजरमेंट भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं। लीनियर मेजरमेंट के बाद दोस्तों मैंने आपको जो नेक्स्ट टॉपिक बताया था दोस्तों, वो मैंने आपको इसमें लीनियर मेजरमेंट में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है दोस्तों, श्रंक स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रंक स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया है, कंपास सर्वे किया है। कंपास सर्वेइंग दोस्तों मैंने किया है। और कंपास सर्वेइंग में दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो दोस्तों कहीं ना कहीं हम यहाँ लोकल अट्रैक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन किया, उसके ऊपर लोकल अट्रैक्शन के ऊपर भी दोस्तों मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, ये भी मैंने कवर करा दिया है। कंपास सर्वेइंग के बाद दोस्तों मैंने ट्रैवर्स सर्वे किया है। ट्रैवर्स सर्वे भी दोस्तों मैंने आपको पूरा कराया हुआ है। ट्रैवर्स सर्वे में भी दोस्तों मिसिंग वैल्यू के ऊपर जो क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं, मिसिंग वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवर्स सर्वे के बाद दोस्तों हमने जो नेक्स्ट चैप्टर किया है वो लेवलिंग किया है। लेवलिंग भी हमने दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से किया है और लेवलिंग के ऊपर भी हमने क्या किया, अरिथमेटिक चेक के ऊपर दोस्तों बहुत क्वेश्चन करें। अब हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। अब हमारा चैप्टर आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, with the help of trigonometry हम क्या करेंगे, पॉइंट्स के RL we will find out RL of point as well as RL of point as well as दोस्तों हम क्या करेंगे, और डिस्टेंस ऑफ staff from instrument। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम दोस्तों क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम पॉइंट्स के RL निकाल लेंगे और हम ये भी निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टाफ कितनी दूरी पर रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट से। ये तो सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, और इसमें पहला केस दोस्तों हम देखते हैं। तो हेडिंग दोस्तों इससे डाल देता हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग दोस्तों अब हम देखते हैं, पहला केस देख लेते हैं, केस वन। केस वन में दोस्तों क्या है, मान लेते हैं कि आपका ये एक कोई ऐसा स्लोप है, बहुत हाइट पर है, और दोस्तों क्या चीज है कि ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट
पी है, इस पॉइंट का मुझे आर एल निकालना है। मेरा एम क्या है, टू फाइंड आउट द आर एल ऑफ पॉइंट पी। अब दोस्तों अगर मैं स्टाफ रखता हूँ यहाँ पर तो क्या होगा दोस्तों, स्टाफ यहाँ हाइट इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि स्टाफ रखूंगा रीडिंग नहीं आ पाएगी, और ये हाइट इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट कितनी भी हाइट पे रख दो तो हम रीडिंग नहीं ले पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैंने इंस्ट्रूमेंट को बहुत बड़ा कर दिया, वैसे तो ट्राइपॉड इतना बड़ा नहीं होता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये चीज़ है, तो इतना लंबा इंसान भी तो होना चाहिए जो यहाँ पर जाके रीडिंग ले सके, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो, इतना बड़ा ट्राइपॉड भी नहीं होता हमारे लिए, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा स्टैंड मैं बना सकूँ, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो दिस वोंट बी ए पॉसिबिलिटी। अब क्या करें कि पी पॉइंट का मुझे आर एल तो चाहिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, थियोडोलाइट की मदद से एंगल मेजर करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ एंगल हम क्या निकाल लेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट से कितनी दूरी पर है और इस पॉइंट का आर एल क्या है। तो हमने क्या किया दोस्तों, यही ग्राउंड सरफेस था, ये पी पॉइंट था, ठीक है, तो ये पी पॉइंट है। अब दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर थियोडोलाइट का इस्तेमाल किया। मान लेते हैं ये थियोडोलाइट है और ये ट्राइपॉड है, बबल सेंटर में आ गया। आपने यहाँ पर क्या किया, पहले तो एक बेंचमार्क ले लिया, ये कोई बेंचमार्क है, तो ये बेंचमार्क है दोस्तों। अब बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जिसका आरएल नोन होता है, बेंचमार्क ऑफ नोन आरएल, और ये आपका क्या है दोस्तों, थियोडोलाइट है। अब आपने क्या किया, थियोडोलाइट रखा, पॉइंट पी पे आपने स्टाफ रखा, तो ये दोस्तों आपने थियोडोलाइट और पी पॉइंट पे क्या रख दिया दोस्तों, स्टाफ रख दिया एक। ये आपने स्टाफ रख दिया, ये पीछे इसका शेडो है, तो ये दोस्तों आपने थियोडोलाइट पे ये स्टाफ रख दिया। स्टाफ रखा दोस्तों, अब आप क्या कर रहे हो कि एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, और ठीक है। अब दोस्तों क्या चीज है, आपने क्या किया, एक एंगल मेजर कर लिया, यहां पर ये साइड किया और आपको ये रीडिंग दिख गई, ये रीडिंग दिख गई दोस्तों। अब आपने क्या किया, जब ये रीडिंग देखी है, ठीक है, ये एंगल आप मेजर कर सकते हो, ये थीटा, ये नोन वैल्यू है, ये जो थीटा है ये आप मेजर कर सकते हो कि कितना एंगल आपने ऊपर देखा कि आपको ये पॉइंट दिख गया, ये रीडिंग में आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये रीडिंग आपको पता चल गई, ये क्या है दोस्तों, एच है, ठीक है। अब दोस्तों क्या चीज है कि यहाँ पे जो नोन वैल्यू है वो मैं बता देता हूँ, और जो फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू मैं बता देता हूँ। तो केस 1 है, किसी हाइट की, ये जो पॉइंट है पी, इसका आरएल हमें निकालना है, ये पॉइंट पी, तो पॉइंट पी एज द एलिवेशन, ठीक है। तो केस 1 है दोस्तों ये, टू फाइंड द आरएल ऑफ पॉइंट, टू फाइंड द आरएल ऑफ पॉइंट पॉइंट पी, और दूसरा चीज क्या है, एंड टू फाइंड द डिस्टेंस, एंड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये जो लेंथ है इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो ये डिस्टेंस भी आपको निकालनी है, दैट इज कैपिटल डी, ये यहां से यहां तक की होगी, ये कैपिटल डी भी आपको निकालनी है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन इसे देख रहे हैं, एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि हाँ आपको ये अभी तक कितना ये समझ में आया है। तो दोस्तों ये आपने कर दिया, आपको क्या निकालना है, आपका एम है डिस्टेंस डी फ्रॉम दी स्टाफ, ये आपका डिस्टेंस डी ये है, ये फ्रॉम दी स्टाफ फ्रॉम दी इंस्ट्रूमेंट, और दोस्तों आपने क्या किया, एंगल मेजर किया, ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हो गया है। अब आप देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्सेप्ट हम ये चीजें निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि नोन वैल्यू क्या है, यहाँ पर नोन वैल्यूज, और टू फाइंड आउट, ये हमें निकालना है, टू फाइंड आउट नोन वैल्यूज क्या है। एक तो दोस्तों आर एल ऑफ बेंचमार्क हमें पता है, आर एल ऑफ बेंचमार्क, ये हमें पता है, आर एल ऑफ बेंचमार्क हमें पता है दोस्तों। और पहली रीडिंग हम यहां पर लेंगे बैक साइड, बैक साइड भी पता होगा, और थीटा एंगल थीटा भी हमें पता होगा,
एंगल थीटा, ये भी हमें पता है, एंगल थीटा भी हमें पता है। उसके बाद दोस्तों क्या चीज़ है कि एंगल थीटा जब हमें पता है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, एंगल थीटा भी हमें पता है और दोस्तों हमें हाइट एच भी पता है, हाइट एच, ये स्टाफ रीडिंग बोल सकते हैं इसे, स्टाफ रीडिंग स्मॉल एच, ये भी हमें पता है। अब दोस्तों हमें फाइंड आउट क्या करना है, आर एल ऑफ पॉइंट पी, आर एल ऑफ पॉइंट पी, ये हमें पता करना है। और हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ स्टाफ, डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, दैट इज डी, कैपिटल डी आपको फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, तो ये आपको पता करना है। अब आपने क्या किया दोस्तों, एक तो सबसे पहले आपने ये कलर चेंज कर देता हूं मैं पॉइंटर का, तो आपने क्या किया दोस्तों, यहां पर पहले एक स्टाफ रखा, और ये रीडिंग आपने नोट कर ली, तो ये दोस्तों बैक साइड है। फर्स्ट रीडिंग टेकन आफ्टर सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज बैक साइड। और दोस्तों बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जिसका आरएल हमें पता होता है, तो इसका आरएल हमें पता है। तो अब आपने क्या किया कि ये बैक साइड में ये ऐड किया, और दोस्तों ये अगर आपने ये पॉइंट ऐड किया माइनस एच कर दिया, तो आपको ये आरएल पॉइंट पी चाहिए। अब राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो ये चीज़ें आपने देख ली, बिल्कुल ये चीज़ें पता है, ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारा क्या है, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्सेप्ट, तो फ्रॉम या विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो विद द हेल्प ऑफ, इसको मैं काम करता हूं दोस्तों, इसको मैं इरेज कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन, या राइट एंगल ट्राइंगल, we can calculate the above two values, we can calculate the above two values, the above two values, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों क्या चीज़ है कि अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल एक बना लेते हैं, मैं यहाँ पर हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, एक तो ये साइड हो गई, ये पैरेलल आपका जा रहा है, यहाँ तक आ गया, और फिर ये आ गया, और दोस्तों ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन गया। अब दोस्तों इसका नॉमेनक्लेचर देते हैं, ए बी सी लिख देते हैं, यहाँ पर पॉइंटर का कलर फिट कर लेता हूँ दोस्तों मैं। तो पॉइंटर का कलर चेंज कर देता हूँ दोस्तों, ये आपका क्या है, ए है, ये बी है, और इसे, ये तो पी है ही आपका, ये बी हो गया, और ये पी तो है ही आपका। तो इन ट्राइंगल ए बी पी, इसको मैं वी मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ दोस्तों कैपिटल एच मान लेता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। ट्राइंगल की ये जो दूरी है वो कैपिटल एच है। अब दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पर, ये जब मैंने कर दिया है, अब मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्सेप्ट लगाता हूँ दोस्तों, देखिए, तो इन ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है, साइन थीटा, तो एक काम करते हैं दोस्तों, ये चीज़ साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस बाय दिस, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या चीज़ हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों निकाल लेते हैं। तो डी डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी डिस्टेंस अगर मुझे देखना है तो ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डी ले लिया, कैपिटल एच ले लिया। अब दोस्तों मैंने क्या किया, साइन थीटा यहाँ पर ले लेता हूँ या टेन थीटा ले लेता हूँ। हमें एच और डी चाहिए। डी कैसे मिलेगा दोस्तों, अगर आपके पास एच है तो डी कैसे मिलेगा, आप ये सोच लीजिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका। इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ ताकि ये दोस्तों समझने में कोई दिक्कत ना हो।
तो ये दोस्तों आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये दोस्तों कैपिटल एच है और ये दोस्तों थीटा है और यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों डी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमें पता लग गई। अब थीटा आपको नोन है, ठीक है, स्मॉल एच भी आपको नोन है, तो स्मॉल एच तो नहीं, यहाँ तो कैपिटल एच है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा की अगर मैं बात करूँ तो कॉस थीटा अगर मैं लगाता हूँ तो ये जो चीज़ है दोस्तों एच अगर मैं देखूँ तो एच कैसे आएगा, ठीक है। तो डी आपको पता है, ए डिस्टेंस ऑफ, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, अगर ये चीज़ है द डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं दो रीडिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता करनी है, ये मान लेते हैं ये नोन वैल्यू है, क्योंकि देखो दोस्तों पहला केस हमारा है, इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। केस वन अगर हमारा है टू फाइंड द आरएल ऑफ पॉइंट पी एंड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, मान लेते हैं कि इट इज़ नोन वैल्यू, ये फाइंड की जगह कर देते हैं ये इट इज़ नोन वैल्यू, मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ और मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि ये हम नोन वैल्यू मान के चलते हैं। पहला केस हमारा है तो इसे सिंपली ऑफ ये जो है वैल्यू नोन वैल्यू हो गई, डी वाली जो आपकी है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे अगला केस ये बनाना है तो थोड़ा सा या तो फिर डायग्राम में चेंज करना पड़ता या फिर इस वाली चीज़ को चेंज करना पड़ता। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। लेट सपोज ये हमें पता है, ठीक है, वी कैन कैलकुलेट, यहाँ पर इरेज कर देता हूँ अब वैल्यू, अब वैल्यू, तो ये चीज़ है दोस्तों। अब वैल्यू से मुझे डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट पता है और इसकी मदद से दोस्तों मुझे आर एल ऑफ पॉइंट पी निकालना है। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल जब मैंने ले लिया दोस्तों, डी मैंने जब ले लिया तो डी अगर मुझे पता है तो एच मैं कैसे निकालूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस एच बाई डी। तो एच कितना हो जाएगा, एच बराबर डी टेन थीटा, तो ये डी टेन थीटा मैंने निकाल लिया। एच जब मुझे पता चल गया फ्रेंड्स, तो अब मुझे आर एल ऑफ पॉइंट पी अगर निकालना है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, थीटा मुझे पता है, डी भी मुझे पता है, तो एच मुझे पता चल जाएगा। तो नाउ फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने एच निकाल लिया। और अब देखिए बहुत ध्यान से फ्रेंड्स, अब इस डायग्राम को देखिए, कैपिटल एच अगर आप निकाल लिया, अब आप क्या करेंगे, तो अब दोस्तों क्या चीज़ है, मुझे आर एल ऑफ पॉइंट पी चाहिए, तो यहाँ पे मैं हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ और हाईलाइटर का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसका कलर मैं कर देता हूँ दोस्तों रेड। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे अगर पी पॉइंट का आरएल चाहिए, इस पॉइंट का आरएल चाहिए, तो बेंचमार्क का आरएल मुझे पता है, मतलब समुद्र तल से ये हाइट मुझे पता होगी, समुद्र तल से ये मान लीजिए मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल से ये हाइट पता है, ये मुझे बैक साइड पता लग गई, तो मैंने इतनी हाइट और ऐड कर दी, तो मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मुझे पता चल गया। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मुझे पता चल गया, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, कैपिटल एच ऐड कर दिया, यहाँ से लेके ये और ऐड कर दिया, ये ऐड कर दूंगा और माइनस एच कर दूंगा, यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ पॉइंटर का, माइनस का स्मॉल एच कर देता हूँ, मतलब अगर ये हाइट मैंने माइनस कर दी तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मीन सी लेवल से पी पॉइंट का आरएल पता चल जाएगा। तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करूंगा और सिंपल मैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री से आंसर निकाल लूंगा। तो आरएल ऑफ पॉइंट पी अगर मुझे निकालना है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। एग्जाम्पल देखें, मान लेते हैं कि कोई छत है हमारी, 3 मंजिला छत है, 3 मंजिला छत पे कोई आपको पॉइंट है, पानी की टंकी है, उसका आरएल निकालना है। तो आपने क्या किया दोस्तों, बिना, आप इतना बड़ा स्टाफ तो होता नहीं है कि 3 मंजिला आप क्या कहते हैं स्टाफ हो जाए आपका, तो आपने क्या किया फ्रेंड्स कि आपने छत पर जाके स्टाफ रखा, थियोडोलाइट से एंगल साइड किया और एंगल आपको पता लग सकता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाल लिया कि कितनी दूरी पर। और आपको अगर ये भी पता है डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम दी इंस्ट्रूमेंट, ये भी अगर आपको पता है तो आप क्या करेंगे, आर एल ऑफ पॉइंट पी निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें एक चीज़ मैं कर देता हूँ कि एच हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या क्या चीज़ नोन है, ये चीज़ हमारी नोन है, बैक साइड भी हम पता कर सकते हैं, एच भी अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लिया, स्मॉल एच आपको स्टाफ रीडिंग आपको पता है, तो आप यहाँ पर सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, आर एल ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस कैपिटल एच को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डी टेन थीटा, ये लिख दिया माइनस ये स्टाफ रीडिंग। तो ये आपको पता चल गया।
अब केस 2 जब हम देख लेंगे दोस्तों, अगर हमारा ये जो स्टाफ है काफ़ी दूरी पर है, ठीक है, मान लेते हैं 1 किलोमीटर पे है, 1.5 किलोमीटर पे है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कंबाइंड करेक्शन भी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो अगर आपको ये निकालना है, इफ इन क्वेश्चन इट इज आस्क्ड, if in question it is asked to apply combined correction or staff reading is taken at long distance, मतलब काफ़ी दूरी पर लिया है, तो आर एल ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस डी टेन थीटा माइनस स्मॉल एच, और प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों, कंबाइंड करेक्शन हो जाएगा। प्लस क्यों हुआ ये दोस्तों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि वाई इट इज़ प्लस, बिकॉज दोस्तों क्या चीज़ है, स्टाफ रीडिंग इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर दी कंबाइंड करेक्शन इज नेगेटिव फॉर दी स्टाफ रीडिंग, बट इट इज़ पॉजिटिव फॉर दी आर एल ऑफ पॉइंट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब दोस्तों कंबाइंड करेक्शन क्या होता है, यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ, कंबाइंड करेक्शन इज इक्वल टू माइनस का 0.0673 डी का स्क्वायर, तो डी इज इन किलोमीटर और कंबाइंड करेक्शन इज इन मीटर। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में अगर ये बोला होगा तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, और ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये चीज़ है, कोई हाइट है, या मान लेते हैं बिल्डिंग का, इसको ये चीज़ है, बिल्डिंग का कोई सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर है, वहाँ पर कोई पानी की टंकी है, उसका टॉप मोस्ट पॉइंट आपको मेजर करना है, उसका आरएल मेजर करना है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको और प्रैक्टिकल वे में इसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये दोस्तों क्या चीज़ है कि मान लेते हैं कोई एक बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग का दोस्तों क्या चीज़ है, ये बिल्डिंग का दोस्तों मान लेते हैं थर्ड फ्लोर है, और यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट का आरएल आपको, या मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई झंडा है, इस बिल्डिंग पे ये फ्लैग है, और इस फ्लैग का टॉप मोस्ट पॉइंट दोस्तों आपको मेजर करना है, ये चीज़ आपको मेजर करनी है। तो आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर आपने थियोडोलाइट रखा, और दोस्तों आपने क्या किया, एक बैक साइड मेजर कर लिया, और ये एक बेंचमार्क आपको पता होना चाहिए, ये दोस्तों एक पॉइंट बेंचमार्क है। बेंचमार्क पे दोस्तों उसका आरएल आपको पता होता है, बेंचमार्क ऑफ नोन आरएल। आपने बैक साइड लिया, बैक साइड रीडिंग आपने नोट कर ली, ये आपको पता है। और दोस्तों आपने क्या किया, ये थीटा आपने मेजर कर लिया, ठीक है दोस्तों, थीटा आपने मेजर कर लिया। और आपने क्या रखा है दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पर स्टाफ रखा है, या जो भी चीज़ आपने रखी है, या स्टाफ नहीं भी है, फिर भी आपको इस पॉइंट का आरएल नोट करना है। तो दोस्तों आपने क्या किया, और ये पॉइंट दोस्तों क्या है, डिस्टेंस ऑफ फ्लैग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। और ये दोस्तों आपको पता है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपको पता है, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं ये डी है। अगर आपको ये डी पता है दोस्तों, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने पिछले क्लास में बनाया था, और पिछले लेक्चर में दोस्तों इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये दोस्तों जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके, ये इसे स्ट्रेट लाइन मान लीजिएगा दोस्तों, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, और तो इसे दोस्तों आप एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया दोस्तों, ये हाइट भी आपको पता है, ये हाइट मान लेते हैं दोस्तों ये h है, ये डिस्टेंस d आपको पता है। अब दोस्तों क्या चीज़ है कि ये डिस्टेंस मान लेते हैं h, ये डिस्टेंस h हो गई, ये डिस्टेंस दोस्तों d हो गई, ये आपको पता है। तो आपने क्या किया, h निकाल लिया, h इज इक्वल टू डी टेन थीटा। आपने h जब निकाल लिया, ठीक है, तो अब आप आर एल ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट अगर आपको निकालना है, तो आपने क्या किया दोस्तों, आर एल ऑफ दी, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, कैसे आपने निकाल लिया। तो आर एल ऑफ बेंचमार्क आपने निकाला,
और उसमें आपने क्या किया, ऐड कर दिया बैक साइड में आपने क्या कर दिया, एच ऐड कर दिया। तो ये आपको क्या आ गया, आर एल ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ फ्लैग, आर एल ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ फ्लैग। और अगर मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कोई आपने स्टाफ रखा है, ठीक है, स्टाफ रीडिंग आपने नोट कर ली, स्टाफ रीडिंग नोट कर ली, और तो ये एच हाइट अगर आपको पता है, मान लेते हैं ये एच हाइट आपको पता है, तो माइनस अगर एच करेंगे इस चीज में, आर एल ऑफ बेंचमार्क, यहाँ लिख देता हूँ, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस एच माइनस स्मॉल एच। अगर आपने ये कर लिया तो आर एल आपको कौन से पॉइंट का मिल जाएगा, ये 2 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है, तो ये आर एल ऑफ पॉइंट 1 है, आर एल ऑफ पॉइंट 1, और ये क्या है दोस्तों, आर एल ऑफ पॉइंट 2। तो ये दोस्तों आपका आर एल ऑफ पॉइंट 2 है। तो इस तरीके से आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से भी दोस्तों क्या कर दिया, यहाँ पर आर एल ऑफ पॉइंट 1 और 2 निकाल लिए। अब पॉइंट आता है कि मान लेते हैं ऐसा कोई डिस्टेंस है जो आप फाइंड नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये डिस्टेंस आपको नहीं पता है, फॉर एग्जांपल चेन नहीं है आपके पास, और आपने क्या किया दोस्तों, ये डिस्टेंस आपको नहीं पता है, तब उस केस में कैसे आप आर एल निकालेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो केस 2 इसका हम देख लेते हैं। To find RL of point and distance of staff from instrument. To find RL of point and distance of staff from instrument, ये आपको निकालना है। टू फाइंड आर एल ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये निकालना है। तो ये दो चीज़ें निकालनी है। अब दोस्तों मान ले सेम वही चीज़ निकाल लेते हैं दोस्तों कि एक बिल्डिंग है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ दोस्तों, ये थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी, मेरे से गलती हो गई है। ये आ गया दोस्तों। तो ये आपके पास दोस्तों क्या है, ये बिल्डिंग है, अगेन ये सीधा नहीं बना, चलिए ठीक है कोई नहीं, इसको हम एनालाइज कर लेंगे। ये मान लेते हैं दोस्तों ये आपकी बिल्डिंग है, ये दोस्तों एक फ्लैग है अगेन। तो ये फ्लैग है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आपने क्या किया कि यहाँ पर थियोडोलाइट रखा, और थियोडोलाइट से दोस्तों आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें 2 बार साइट करना पड़ेगा। 2 बार कैसे साइट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं इसे इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा नीट और डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। इंक कलर दोस्तों ब्लू कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और ये दोस्तों मान लेते हैं बेंचमार्क है, बेंचमार्क ऑफ नॉन आर एल, बेंचमार्क ऑफ नॉन आर एल, ये बेंचमार्क ऑफ नॉन आर एल है। आपने क्या किया, एक बार इंस्ट्रूमेंट को एक बार रखा, और ये डायग्राम देखिए दोस्तों, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये दोस्तों क्या हो गया, ये आपने थियोडोलाइट रखा और ये बैक साइड आपने मेजर कर ली, और फिर उसके बाद दोस्तों यहीं पे थोड़े डिस्टेंस बाद दोस्तों आपने क्या किया, अगेन थियोडोलाइट रखा, और ये दोनों चीज़ आपने साइट करी है। वाह बढ़िया। तो ये दोस्तों डिस्टेंस जो है इसे b मान लेते हैं। ये आपको पता है कितनी दूरी पर आपने स्टेशन को शिफ्ट किया है, यहाँ तक दोस्तों b है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये दोस्तों b है, और हमें नहीं पता है कि ये जो फ्लैग है स्टेशन से कितनी दूरी पर, ये d आपको नहीं पता है। और दोस्तों मान लेते हैं हम दोस्तों इसे θ1 और इसे मान लेते हैं दोस्तों θ2। तो दोस्तों ये चीज़ आपकी बन गई है। अब हम मान लेते हैं कि ये कोई स्टाफ है, और इसकी हाइट दोस्तों फ्लैग की क्या है, ये मान लेते हैं इसको v मान लेते हैं, या h कैपिटल H मान लेते हैं। तो ये इसे मैं मान लेता हूँ दोस्तों ये कैपिटल H है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैपिटल H है। अब दोस्तों यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं हमें जो नोन है वो लिख देते हैं, और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है ये दोस्तों बैक साइड है,
ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट दोस्तों P है, P Q, और ये दोस्तों R है, और ये S है, और ये T है। ये पॉइंट हमने दे दिए। अब हमारा एम क्या है वो हम लिख लेते हैं, और जो हमारा को गिवन है वो भी हम लिख लेते हैं। तो एम हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर एम हमारा क्या है फ्रेंड्स, वो मैं लिख लेता हूँ। दोस्तों एम क्या है फटाफट देख लेते हैं। एम हमारा है टू फाइंड द आरएल ऑफ पॉइंट पी एंड द डिस्टेंस ऑफ द फ्लैग फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, या डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर हमारा एम है दोस्तों टू फाइंड आरएल ऑफ पॉइंट, टू फाइंड आरएल ऑफ पॉइंट पी एंड आरएल ऑफ पॉइंट, एक तो आरएल ऑफ पॉइंट पी और आरएल ऑफ पॉइंट क्यू, एक तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एम हमारा पहला है, और दूसरा एम हमारा क्या है, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्टाफ, या यहां पर हमारा क्या है, फ्लैग है फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, दैट इज वैल्यू डी आपको पता करना है। ये दो चीजें पता करनी है। और हमें नोन वैल्यूज क्या है, नोन वैल्यूज क्या है आपकी दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। नोन वैल्यूज में देखो दोस्तों क्या है, आरएल ऑफ द बेंचमार्क आपको पता है, बैक साइड पता है, θ1 θ2 पता है, और ये डिस्टेंस बी आपको पता है। बाकी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो नोन वैल्यूज में दोस्तों क्या है, आप फटाफट लिख लीजिए दोस्तों, और इसको हम आगे एनालाइज करते हैं। तो नॉन वैल्यूज़ में देख लेता हूँ दोस्तों। तो नॉन वैल्यूज़ जो हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आर एल ऑफ द बेंचमार्क नॉन वैल्यू है, आर एल ऑफ बेंचमार्क ये आपका नोन है। उसके बाद दोस्तों क्या चीज़ नोन है, आर एल ऑफ बेंचमार्क नोन है, और बैक साइड आपकी नोन है। आर एल ऑफ द बेंचमार्क नोन है, बैक साइड नोन है, θ1 θ2 एंगल नोन है, क्योंकि आप थियोडोलाइट से साइड कर सकते हो कितना एंगल मेजर किया, एंगल θ1 एंड θ2, ये भी आपको नोन है। एक और चीज नोन है दोस्तों, डिस्टेंस, डिस्टेंस बी आपको पता है, ठीक है। आपने कितनी दूरी पे स्टेशन को शिफ्ट किया है ये भी आपको पता है। दोस्तों हम क्या करते हैं, हार्डली 8 मीटर 10 मीटर को पे शिफ्ट कर देते हैं। अब डिस्टेंस डी आपको पता करना है ये। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं। तो नोन वैल्यूज आई होप आपको दिख रही होंगी। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, तो दोस्तों यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से, टी पी आर और एस पी आर। तो दोस्तों ये आपके आ गए राइट एंगल ट्राइंगल टी पी आर एंड ट्राइंगल एस पी आर। तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल आपने देख लिए, टी पी आर और एस पी आर। अब ये मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ फ्रेंड्स। एक तो दोस्तों ये वाला है, इस ट्राइंगल में दोस्तों आपको क्या पता है, ये वाली चीज है, ये कैपिटल एच है। ये दोस्तों इरेज कर देता हूँ, ये सीधी आनी चाहिए। टी पी आर है, और दोस्तों ये दोस्तों इसे स्ट्रेट मानिएगा, बिकॉज थोड़ा सा मुझे इस राइटिंग पैड पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ड्राइंग ढंग से नहीं बन पाती है इस पर। बट फिर भी समझने के लिए ये चीज़ ठीक है। धीरे धीरे इसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये आ गई स्ट्रेट। और दोस्तों एक ये वाली लाइन, तो ये दोस्तों कैपिटल एच है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया दोस्तों। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। tan θ2 निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हमने यहाँ पर लिख दिया। तो फ्रॉम ट्राइंगल टी पी आर, फ्रॉम ट्राइंगल टी पी
आर, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, tan थीटा टू इज इक्वल्स टू tan थीटा एच अपॉन बी प्लस डी। तो एक ही इक्वेशन बन गई। अब दोस्तों देख लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल एस पी आर, एस पी आर। अब दोस्तों ये इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ और इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो एक तो दोस्तों ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये आपने देखा, ये है, और ये आ गया, और ये वाली हाइट आपकी आई गई है। ठीक है दोस्तों, ये tan थीटा वन इज टू एच अपॉन डी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा वन इज इक्वल टू एच अपॉन डी। तो ये दो इक्वेशन बन गई दोस्तों। अब आप देखो नोन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, बी वैल्यू नोन है, और आर एल ऑफ बेंचमार्क आपको पता हुआ है, बैक साइड पता है, थीटा वन थीटा टू आपको पता है। अब दोस्तों ये जो दो इक्वेशन है, फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, फ्रॉम दीज टू अननोन इक्वेशन, फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, तो यहाँ से दोस्तों हम दो अननोन निकाल सकते हैं दो इक्वेशन से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे तो इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस two unknown values can be computed, और दोस्तों कौन कौन सी वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, देखिए जो नोन वैल्यू है उस पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको थीटा टू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू भी पता है, बी वैल्यू भी आपको पता है। तो आपने क्या किया दोस्तों, एच एंड डी कैन बी कंप्यूटेड, दैट इज एच एंड डी, ये आपने कंप्यूट कर लिया। जब आपने ट्राइंगल बना के ये चीज़ें कंप्यूट कर ली हैं तो दोस्तों अब हमारा काम आसान हो गया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, आर एल ऑफ बेंचमार्क, अगर आपको आर एल ऑफ पॉइंट पी निकालना है तो आर एल ऑफ बेंचमार्क में आपने बैक साइड ऐड किया प्लस कैपिटल एच ऐड किया, आप कहाँ पहुँच गए, आर एल ऑफ पॉइंट पी पे पहुँच गए। तो सिमिलरली मैं लिख देता हूँ आर एल ऑफ पॉइंट पी, आर एल ऑफ पॉइंट पी, आर एल ऑफ टॉप पॉइंट ऑफ फ्लैग। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, टॉप पॉइंट ऑफ फ्लैग इज इक्वल टू आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस दोस्तों क्या है, बैक साइड है, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड है, और फिर आपने दोस्तों कैपिटल एच ऐड किया और आप कहाँ पहुँच गए, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस कैपिटल एच आपने ऐड किया, तो ये हो गया आर एल ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ फ्लैग। और अगर दोस्तों आपको बोल दे इफ इन क्वेश्चन it is asked to apply correction, combined correction, then तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आर एल ऑफ टॉप पॉइंट ऑफ फ्लैग इज इक्वल टू आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस एच, और दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस का कंबाइंड करेक्शन। ठीक है, और कंबाइंड करेक्शन क्या होता है दोस्तों, कंबाइंड करेक्शन इज माइनस का 0.0673 डी का स्क्वायर। तो ये दोस्तों क्या हो गया, कंबाइंड करेक्शन आपका हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कंबाइंड करेक्शन मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो कंबाइंड करेक्शन मैंने आपको पूरा बता दिया, और दोस्तों आपने क्या किया, आर एल ऑफ टॉप पॉइंट ऑफ फ्लैग निकाल लिया। अब अगर बोल दे कि टू फाइंड, अगर इसी में ही बोल दे टू फाइंड, यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाता है कि आप फाइंड करिए कि आर एल ऑफ बॉटम ऑफ फ्लैग क्या होगा, आर एल ऑफ बॉटम ऑफ द, ये बॉटम ऑफ द फ्लैग पोस्ट, ये जो है फ्लैग पोस्ट, इसका बॉटम पॉइंट क्यू। If in question it is asked to find RL of, to find the RL of bottom of flag post, to find the RL of bottom of flag post, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है
ठीक है। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको अगर बॉटम फाइंड आउट करना है तो आपने क्या किया, बेंचमार्क के RL पे आपने बैक साइड ऐड करी, बैक साइड ऐड करने के बाद आपने H ऐड कर दिया। अब मान लेते हैं ये स्मॉल h है, हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट, अगर आपकी ये स्मॉल h है, आप स्मॉल h माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, आपको ये पता चल गया, बैक साइड के बाद आपने H ऐड कर दिया और आपने माइनस H कर दिया, तो RL ऑफ बॉटम ऑफ द फ्लैग पोस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और स्मॉल h क्या है दोस्तों, हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट, हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट, हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट आपका क्या है, कहीं ना कहीं ये आपका हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट है। तो ये दोस्तों आपका हो गया कहीं RL ऑफ बॉटम ऑफ द फ्लैग पोस्ट। अब दोस्तों अगर इसमें इसी में ही बोल देता है, इसी में नोट करके बोल देता है कि if flag post is at greater distance, at long distance from instrument station, अगर ये लाइन आ जाती है कहीं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है जब भी कभी हम बहुत दूर पे हमने स्टाफ रख के मेजरमेंट लिया है तो हम कहीं ना कहीं करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो करेक्शन क्या होता है, स्टाफ रीडिंग तो हम नेगेटिव कर देते हैं और RL ऑफ पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर मैं नोट के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो अगर यही चीज़ है, बॉटम ऑफ द फ्लैग पोस्ट अगर आपको निकालना है तो RL ऑफ बेंचमार्क, तो RL ऑफ पॉइंट Q हम निकाल लें, RL ऑफ Q इज इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस H माइनस हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट प्लस कंबाइंड करेक्शन। तो ये आपने कंबाइंड करेक्शन और अप्लाई कर दिया, आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो कंबाइंड करेक्शन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे फिर एक बार मैं लिख देता हूँ, कंबाइंड करेक्शन इज माइनस का 0.0673 d का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, ये क्योंकि हम मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी प्लस ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ, ये इरेज आपने कर दिया, इससे पहले वाली चीज़ में भी ये इरेज कर देता हूँ, प्लस ऑटोमेटिकली है ये, ठीक है ना, तो इट इज़ प्लस। तो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट लिख देता हूँ कि इसमें जो d होता है, d इज़ इन किलोमीटर, एंड कंबाइंड करेक्शन जो आपका आता है वो दोस्तों किस में आता है, इज इन मीटर। तो ये आपने सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और हमारा जो नेक्स्ट एम है, देखिए एम हमारा क्या है, एम हमारा है टू फाइंड द RL ऑफ पॉइंट P एंड Q, दोनों हमने निकाल लिया, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट D। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एम है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। और ये वैल्यू दोस्तों क्या है, D, और ये आपकी कहाँ से आई है, ये वैल्यू आपकी आई है तो इन दोनों जगह से, tan θ2 आपको पता है, tan θ1 आपको पता है, H आपको निकालना है, D आपको निकालना है, तो H और D आपके यहाँ से निकल आएंगे। तो D आपकी निकल आई, तो आपने स्टार फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, तो ये आपकी क्या है, डिस्टेंस ऑफ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम सेकेंड पोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये D आपने निकाल ली, एंड फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको फर्स्ट पोजीशन से निकालना है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, B प्लस D हो जाएगा। तो ये आपने निकाल लिया। एक और चीज नोट यहां पर कर देते हैं कि इस केस में एक चीज आपने की है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हमने ट्रिग्नोमेट्री लगा के और केस बना के सॉल्व तो कर दिया हमने, बट यहाँ पर एक केस है, मतलब एक चीज है जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब आपको सोचना है दोस्तों, इस डायग्राम को देखिए, स्क्रीन पे आपके डायग्राम है, अब आप सोचिए दोस्तों क्या चीज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ कि इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू सेट अप द इंस्ट्रूमेंट एट अ सेम हाइट एट अ डिफरेंट लोकेशन। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मान लेते हैं ये जो H है मतलब, और यहाँ पर मैं इस हाइलाइटर का चेंज कर देता हूँ कलर। तो दोस्तों ये देखिए, आपने क्या किया, इस हाइट पे स्टेशन को यहाँ पर रखा, ठीक इसी हाइट पर दोस्तों इंस्ट्रूमेंट को सेट करना, ठीक उसी हाइट पे एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू सेट अप द इंस्ट्रूमेंट एट द सेम हाइट एट डिफरेंट लोकेशन। ठीक उसी हाइट पे सेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट एक केस हमने बनाया। अगला हम जो केस लेंगे उसमें क्या होंगे, अलग अलग हाइट पे रखेंगे। तो ये नोट के फॉर्म में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये नोट के फॉर्म में लिख देता हूं यहां पर, इट इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट, इट इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट
to set up instrument at same height it is practically very difficult to set up instrument at same height at different location. तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी फ्रेंड्स। तो दोस्तों अभी इस वाले लेक्चर में दोस्तों मैं करता हूँ इसका केस 3 लेके इस टॉपिक को खत्म कर देता हूँ ताकि इसके भी आप क्वेश्चन लगा सको। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ये है आपका केस 3। हमारा एम क्या है दोस्तों? हमारा एम है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री we have to find out the RL of point as well as distance of staff from instrument. Distance of staff from instrument. दोस्तों कुछ एक टेक्निकल एरर आ गया है तो टेक्निकल टीम शायद वीडियो बफर हो रही है दोस्तों, मुझे आप टाइम दीजिए। तो दोस्तों मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स को बफर हो रहा है वीडियो। तो दोस्तों इसको मैं रिजॉल्व करवा देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है और हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी हैव टू फाइंड आउट द आरएल ऑफ पॉइंट एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। एंड यहां पर आपको दो नोट करके ये लिखना होगा कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट आर नॉट एट द सेम हाइट। जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था कि हमने इंस्ट्रूमेंट को दो जगह रखा था बट सेम हाइट पे रखा था, बट जो कि प्रैक्टिकली वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर एक डायग्राम बना देंगे और उस डायग्राम से दोस्तों हम एनालिसिस कर लेंगे। तो दोस्तों डायग्राम बना लेता हूं। मान लेते हैं कोई एक बिल्डिंग है और ये दोस्तों बिल्डिंग है और इस थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है। तो आप दोस्तों एनालाइज कर लीजिएगा इस चीज़ को कि इस बिल्डिंग पे दोस्तों क्या चीज़ है, ये एक फ्लैग है। इस फ्लैग का टॉप मोस्ट पॉइंट P मान लेते हैं, ये आपको मेजर करना है। अब दोस्तों आपने क्या किया कि अपने थियोडोलाइट को रखा है यहां पर और अपने थियोडोलाइट को आपने रखा है यहां पर। अब दोस्तों दोनों थियोडोलाइट क्या है, सेम हाइट पे नहीं है। और ये दोस्तों आपने क्या किया, एक RL ऑफ द, ये एक बेंचमार्क ले लिया। ये बेंचमार्क है दोस्तों नॉन RL का बेंचमार्क है दोस्तों ये। और ये स्टेशन 1 है और आपने ये एक रीडिंग ले ली बैक साइड 1 और ये दोस्तों एक रीडिंग ले ली आपने बैक साइड 2। दो रीडिंग आपने ले लिया। आपका एम क्या है, टू फाइंड आउट द RL ऑफ दिस पॉइंट टॉप ऑफ द फ्लैग एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो फ्लैग है उसका आपको रीडिंग लेनी है। तो बेंचमार्क है ऑफ नॉन RL, फर्स्ट लोकेशन है और ये सेकंड लोकेशन है। ये आपको पता है फर्स्ट लोकेशन से सेकंड लोकेशन की जो डिस्टेंस है ये B आपको पता है।
बट ये डिस्टेंस डी आपको नहीं पता, ये डिस्टेंस आपको नहीं पता है। तो आपने क्या किया, इसे दोस्तों एक्सटेंड कर दिया और इसे भी दोस्तों आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी, अब यहां पर दोस्तों दो ट्राइंगल बनाएंगे आप, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल आपने बना लिए। तो दोस्तों ये आपका मान लेते हैं θ1 है और ये दोस्तों मान लेते हैं ये θ2 है। अब दोस्तों नंबरिंग कर देते हैं। ये दोस्तों आपका RL ऑफ बेंचमार्क है जिसका RL नोन है, ये बैक साइड 1 है, ये बैक साइड 2 है, बैक साइड 2 बैक साइड 1। अब दोस्तों ये पॉइंट मान लेते हैं A, उसके बाद यहाँ दोस्तों B हो गया, ये C मान लेते हैं, D भी हो गया, ये E मान लेते हैं, ये F मान लेते हैं, ये पॉइंट P मान लेते हैं, ये पॉइंट G मान लेते हैं, ये G मान लिया, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका बन गया। हमारा एम क्या है, बिल्डिंग के ऊपर जो फ्लैग है उसका RL निकालना हमारा एम है। और दोस्तों हमारे पास थियोडोलाइट है, क्या क्या चीज़ नोन वैल्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ और क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो हमें बता देता हूँ। तो नोन वैल्यूज देख लेते हैं दोस्तों क्या है। नोन वैल्यूज क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। नोन वैल्यूज में देखो क्या है दोस्तों, RL ऑफ बेंचमार्क आपको पता होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा लिखना है मुझे यहाँ पर। तो ये मैंने देख लिया नोन वैल्यूज़ क्या क्या है मेरे पास। एक तो बेंचमार्क का RL मुझे पता है, बैक साइड पता है और दोनों बैक साइड मुझे पता है। RL नोन वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, RL ऑफ बेंचमार्क मुझे पता है, RL ऑफ बेंचमार्क, क्योंकि बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जहां से आप लेवलिंग स्टार्ट करते हो। RL ऑफ बेंचमार्क आपको पता है और दोस्तों हमें क्या पता है, बैक साइड 1 पता है, बैक साइड 2 पता है हमें। बैक साइड 1 आपको पता है और बैक साइड 2 आपको पता है, ये भी नोन वैल्यू है। और दोस्तों एंगल भी आपने मेजर कर रखा है, थियोडोलाइट से आपने काम किया है, एंगल्स θ1 एंड θ2 ये भी आपको पता है, θ1 एंड θ2। तो ये θ1 θ2 ये दोनों आपको पता है। और दोस्तों क्या चीज़ आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस B है, कितनी दूरी पे आपने स्टाफ इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है ये भी आप पता कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा दूरी पे नहीं करते, एक नॉन डिस्टेंस पे ही करते हैं। बट डिस्टेंस D नहीं पता आपको, आप चेनिंग करके ये नहीं निकाल सकते हो कि फ्लैग कितनी दूरी पर है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 2 से। तो यहाँ पर नॉन वैल्यू क्या है दोस्तों, डिस्टेंस B, ये भी आपको पता है, डिस्टेंस B आपको पता है। अब आपको फाइंड आउट वैल्यू, क्या फाइंड आउट करना है, टू एम टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों। पहली चीज आपको जो फाइंड आउट करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द RL ऑफ पॉइंट, RL ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग, RL ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग आपको पता करना है। और दोस्तों टॉप ऑफ द फ्लैग के बाद आपको क्या करना है, ये और एक और पॉइंट डिस्टेंस D भी निकाल लेंगे दोस्तों हम यहाँ पर। डिस्टेंस R ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग इज पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ फ्लैग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 2, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 2। तो ये जो स्टेशन 2 है यहां से आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो D डिस्टेंस आपको निकालना है, दैट इज डिस्टेंस D, ये आपको फाइंड आउट करना है। और अगर हाइट ऑफ द फ्लैग दी हुआ है तो दोस्तों आप क्या निकाल सकते हो, बॉटम ऑफ द फ्लैग पोस्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो बात की बात है। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री। अब आपने क्या किया, इसकी मदद से आप क्या करोगे, यहां पर RL निकालोगे पॉइंट्स के। तो दोस्तों यहां पर पहला एक ट्राइंगल मैं ले लेता हूं, यहां पर हाईलाइट करता हूं मैं दोस्तों। तो एक तो ये है दोस्तों, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल है।
ठीक है। और ये ट्राइंगल है ए सी पी। देखिए दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल बन गया इन ट्राइंगल ए सी पी। इन ट्राइंगल ए सी पी, ए सी पी ट्राइंगल में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे देखो, यहाँ पर अगर मैं टेन थीटा निकालता हूँ इस ट्राइंगल में, टेन थीटा टू अगर निकालता हूँ तो परपेंडिकुलर बाई बेस। तो एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे वी मान लेते हैं। और ये दोस्तों स्मॉल एस है। स्मॉल एस क्या होता है, ये एस क्या है दोस्तों, स्टाफ इंटरसेप्ट। स्टाफ इंटरसेप्ट कैसे निकला दोस्तों, बैक साइड 2 में से बैक साइड 1 अगर आप घटा दोगे तो आपको एस मिल जाएगा। तो दोस्तों टेन थीटा टू अगर मैं निकालता हूं तो वी प्लस एस अपॉन बी बाई डी। तो टेन थीटा टू इज इक्वस टू दोस्तों परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो वी प्लस एस अपॉन बी प्लस डी। तो ये एक तो ये आ गया दोस्तों। और एस क्या है यहाँ पे, एस इज इक्वल टू स्टाफ इंटरसेप्ट। स्टाफ इंटरसेप्ट, स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता है दोस्तों, स्टाफ इंटरसेप्ट इज नथिंग बट ये जो चीज है बैक साइड 2 माइनस बैक साइड 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, BS2 माइनस BS1। तो ये दोस्तों स्टाफ इंटरसेप्ट है। मैं डायग्राम में भी एक बार दिखा देता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ निकालनी है तो हाईलाइट कर देता हूँ दोस्तों। ये तो BS2 है, ये BS2 है। और अगर इसमें से BS1 माइनस करता हूँ मैं अगर मैं इसमें से BS1 माइनस करता हूँ तो दोस्तों आप देख लीजिए, ये जो वैल्यू निकली है, ये जो बची हुई है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, ये वैल्यू आपकी बची हुई है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, S हो जाएगी, स्टाफ इंटरसेप्ट। तो ये आपको पता चल गया। और B आपको पता है नॉन वैल्यू है। अब दोस्तों टेन थीटा 1 ये वाला ट्राइंगल देख लेता हूं मैं। एक ये चीज है और एक ये है, और ये दोस्तों टेन थीटा 1। टेन थीटा 1 अगर मुझे निकालना है दोस्तों, V बाई डी हो जाएगा। तो टेन थीटा 1 अगर मैं निकालता हूं दोस्तों, टेन थीटा 1 इज इक्वल टू V बाई डी। तो दो इक्वेशन दोस्तों मैंने बना ली है, और इन दोनों इक्वेशन से मुझे दो अननोन निकालने हैं। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, तो यहां पर दोस्तों आप क्या कर सकते हो, V इज इक्वल टू डी टेन थीटा 1 लिख सकते हो, और एक को यहां पर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लो मैंने क्या कर दिया, V बराबर डी टेन थीटा 1 कर दिया। डी तो अननोन है, बट ये वैल्यू को आप यहां जब रखोगे तो दोस्तों ये देख लीजिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, टेन थीटा 2 इज इक्वल टू डी टेन थीटा 1 प्लस एस अपॉन बी प्लस डी। अब ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है दोस्तों, इस वाली इक्वेशन में क्या चीज अननोन है, सिर्फ एक अननोन है, दैट इज डी। तो एक इक्वेशन एक अननोन है, यू विल फाइंड आउट। तो और मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, इन्हें अगर मैं हाईलाइट कर दूं, एक तो ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम दीज टू इक्वेशन देयर आर टू अननोन्स यू कैन फाइंड आउट। फ्रॉम टू इक्वेशंस we can find out two unknowns। दो unknowns हम फाइंड आउट, दैट इज अननोन डी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड अननोन आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी फाइंड आउट कर सकते हैं। वी और डी आपने निकाल लिए। अब अगर वी और डी आपने निकाल लिए, अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमारा काम आसान हो गया। आर एल ऑफ पॉइंट पी अगर आपको चाहिए तो बेंचमार्क के आर एल में आपने क्या जोड़ा, बैक साइड 2 जोड़ दिया और वी जोड़ दिया, आपका आंसर निकल गया। तो आपने क्या किया, आर एल ऑफ टॉप ऑफ पॉइंट, आर एल ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
आर एल ऑफ बेंचमार्क हो जाएगा दोस्तों, आर एल ऑफ बेंचमार्क, बेंचमार्क आर एल आपको पता है, प्लस दोस्तों आपने क्या कर दिया, बैक साइड 1 प्लस बैक साइड 2 आपने ऐड कर दिया, प्लस वी ऐड कर दिया। तो ये दोस्तों एक तो ये चीज़ आ गया, आर एल ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग इज इक्वल टू आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड 2 प्लस वी, ये आपने कर दिया। या दोस्तों इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, आर एल ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग इज इक्वल टू क्या निकल, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड 1 प्लस स्टाफ इंटरसेप्ट प्लस वी, ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। तो सिंपल ज्योमेट्री आपने लगा दी। देखिए दोस्तों ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपने क्या किया, अगर मैं ब्लू हाइलाइटर का यूज़ करूँ यहाँ पर, तो आप देखिए दोस्तों आपने क्या किया, बैक साइड 1 में आपने एस ऐड कर दिया तो आप बैक साइड 2 पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जब आप पहुंच गए हैं तो इस वाली हाइट से आपने वी और ऐड कर दिया, ये और ऐड कर दिया, तो आप कहाँ पहुंच गए, आर एल एफ पॉइंट पी पे पहुंच गए। अब दोस्तों क्या आता है पॉइंट, पॉइंट ये आता है कि आपको डिस्टेंस डी भी पता चल गया, आर एल एफ टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट भी पता चल गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस एट विच स्टाफ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। तो आप क्या करोगे दोस्तों, सेकंड वाली पोजीशन से ये डी, वो आपने अननोन अभी निकाला हुआ है, ये डी भी आपने निकाल लिया, ये डी आपने अननोन जो था वो निकाल लिया। और अगर बोल दे कि पहले वाले स्टाफ लोकेशन से बताइए कितनी डिस्टेंस हो, तो आप क्या करेंगे, उसमें बी और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं नोट करके लिख देता हूं, डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ स्टाफ नहीं है दोस्तों, यहां पर फ्लैग है, फ्लैग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 1, दैट इज, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बी प्लस डी हो जाएगा। तो इतनी दूरी पर फ्लैग आपका था, बी प्लस डी दूरी पर। अब दोस्तों यहां पर ये आपने निकाल लिया और ये दोनों फॉर्मूले भी आपने निकाल लिए, आर एल ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग पोस्ट, दोनों फॉर्मूले आपने कर लिए। अब मैं अगर आपको बता दूं कि यू हैव टू, इफ हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट इज स्मॉल एच, देन आर एल ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग पोस्ट भी हम निकाल सकते हैं। देन we can find out, then we can find out RL of bottom of we can find out the RL of bottom of flag post। तो ये दोस्तों RL of bottom of flag post क्या हो जाएगा, is equals to RL of benchmark या RL of benchmark बैक साइड 2, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज, if the object is, if the point is far away from instrument and it is asked, and it is asked to apply corrections, curvature correction, combined correction, combined correction, then exact point of, exact RL of point, ये अगर आपको निकालना है तो जैसे मान लेते हैं RL ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड आपने ऐड कर दिया, और वो भी कौन सी, सेकेंड वाली, बैक साइड 2 प्लस V, और प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा, कंबाइंड करेक्शन। और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि द करेक्शन इज पॉजिटिव फॉर द स्टाफ रीडिंग बट इट इज नेगेटिव फॉर द RL ऑफ, नेगेटिव फॉर द RL ऑफ, सॉरी, स्टाफ रीडिंग एंड पॉजिटिव फॉर द RL ऑफ पॉइंट। और आपको पता है कंबाइंड करेक्शन क्या होता है, इट इज द समेशन ऑफ कर्वेचर करेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन करेक्शन। तो कर्वेचर करेक्शन क्या होता है, माइनस का 0.0785 डी स्क्वायर
प्लस का 0.0112 डी का स्क्वायर। जब आप इसे ऐड करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का 0.0673 डी का स्क्वायर। तो ये दोस्तों क्या है, कंबाइंड करेक्शन है। ठीक है, अब ये आप नेगेटिव नहीं लिखोगे क्योंकि आपको पता है ये जो नेगेटिव होता है ये किसके लिए होता है, ये होता है दोस्तों, तो आपको यहां पर अगर ये चीज ऐड करनी है तो ये जो नेगेटिव है ये करेक्शन है फॉर स्टाफ रीडिंग, फॉर स्टाफ रीडिंग। एंड फॉर आर एल ऑफ पॉइंट, तो फॉर आर एल ऑफ पॉइंट, आर एल ऑफ पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आर एल ऑफ पॉइंट के लिए हो जाएगा कंबाइंड करेक्शन इज प्लस का 0.0673 डी का स्क्वायर। और डी इसमें क्या है, डी इज इन किलोमीटर। और दोस्तों हमारा जो कंबाइंड करेक्शन आएगा वो किस में आ जाएगा, इज इन मीटर। तो ये दोस्तों हमने सॉल्व कर दिया। तो ये मेरा पूरा केस हो गया है दोस्तों। तो ये सारी चीजें मैंने एज इट इज लिख दी हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों। दिस फिनिशेज योर ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। तो मैं एक बार दिखा देता हूं दोस्तों, ये आप देख लीजिए, ये हमने दो इक्वेशन बनाई, तो स्टाफ को हमने अलग अलग डिस्टेंस पे रखा, तो ये चीज है। तो इसके ऊपर दोस्तों यूएससी मेंस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें हमें ये जो स्टाफ इंटरसेप्ट होता है इसको बताने के तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एसएससी जेई में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है, तो मैं एसएससी जेई के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, और आज से वो स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट्स क्रैक इट फ्रेंड्स। तो बिल्कुल हमारा जो एंथम है अनअकैडमी का, लेट्स क्रैक इट, उसी पे हम लोग चल रहे हैं। तो लेट्स क्रैक इट।